राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री 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 राम जय राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। परम पूज बाबा सुखरामदास जी महाराज गीता में 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में तामसी सुख का वर्णन करते हुए कहते हैं। कौन से सुख का? तामसी सुख का। कल की कथा में राजसी सुख का वर्णन हुआ था। परसों की कथा में सात्विकी सुख का वर्णन हुआ था। अब आज 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में बाबा तामसी सुख का वर्णन करते हुए कहते हैं, यदग्रे चानुवंदे चा सुखम मोहन मात्मनाः निर्दालस्य प्रामादोत्थ्यम तत्ताम समदोहात्मम। बाबा कहते कि निंद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में, शुरुआत में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामसी सुख कहलाता है। यदग्रे चानुवंदे चा सुखम मोहन महात्मनाः निर्दालस प्रमादोत्थम तत्ताम समदाहतम। यानी निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख शुरुआत में, आरंभ में हमें और परिणाम में हमें अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामसी सुख कहलाता है महाराज। निंद्रालस्य प्रमादोत्थम। बाबा कहते हैं कि जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। कब तमोगुण का रूप धारण होता है? तब राग अधिक बढ़ जाता है। जिस सुख में हमें राग अधिक बढ़ जाता है, वह सुख तब तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह भी कहते हैं। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह मूर्ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोना अच्छा लगता है, नींद अच्छी लगती है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती है। जो अधिक सोता है उसे गहरी निंद्रा नहीं आती है। गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज़्यादा आती है और स्वप्न भी ज़्यादा आते हैं। बाबा सुखरामदास जी 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में निद्रा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है। वो इसी को सुख मानता है कि पड़े पड़े आराम रहें, बस आराम से पड़े रहें। इसलिए इस सुख को निंद्रा से उत्पन्न बतलाया। तामसी सुख जो होता है वो नींद से उत्पन्न है। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है मनुष्य को, तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं महाराज। फिर वह आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आने पर भी वह कह देता है कि फिर कर लेंगे हम। जरूरी भी काम है उसे, लेकिन आलसी व्यक्ति है तो वह कह देता है अरे यार फिर कर लेंगे इस काम को। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम होता है। आलस में उसे सुख समझ में आता कि यही सुख है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। निकम्मा है, कायर है, कामचोर है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है उसके मन में, और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख सदैव होते ही रहते हैं। आलसी व्यक्ति के जीवन में सदैव चिंतित रहेगा। कायर व्यक्ति कुछ करेगा नहीं तो चिंतित तो रहेगा ही। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है। इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ता है। जब मनुष्य प्रमाद करने लगता है, वह प्रमाद
दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर परिवार शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना, ये अक्रिय प्रमाद है। ना तो हम अपने शरीर के लिए कुछ कर रहे, ना घर परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये अक्रिय प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाएं देखना सुनना सोचना आदि करना, बीड़ी सिगरेट शराब भांग तंबाकू खेल तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी डकैती झूठ कपट बेईमानी व्यभिचार अवक्ष भक्षण आदि दुराचारों से लगना, ये सक्रिय प्रमाद है। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि प्रमाद के कारण तामस पुरुष को निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ कपट बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। अपना समय फालतू में बर्बाद करता है और झूठ बोलने में, कपट करने में, बेईमानी आदि करने में उसे आनंद मिलता है। जैसे बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं, उदाहरण है कि मान लो काम धंधा करने वाले पैसे यानी मजदूरी या वेतन तो पूरे ले लेते हैं, पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते हैं। चिकित्सक जो डॉक्टर लोग होते हैं, रोगियों को ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहें और पैसा देते रहें। बार बार आए रोगी, ठीक इलाज नहीं करते हैं कि एक बार में ही इलाज कर दें जो कि रोगी ठीक हो जाए, बार बार ना आए। परम पूज्य बाबा कहते कि दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिला करके बेचते हैं। जो दूध बेचते हैं ना, वो पैसे के लोभ में दूध में पानी मिला करके बेचते हैं। पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते हैं, पानी फिर भी मिलाएंगे। ऐसे पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है, तब वह सत्व गुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है। जो हमारा सात्विक ज्ञान होता है ना वृत्ति, उसको ढक देती है। कौन? हमारी तमोगुणी वृत्ति, सोच, तमोगुणी सोच। और जब तमोगुणी निंद्रा आलस्य वृत्ति आती है, तब वह सतगुण के प्रकाश को ढक देती है। शांत भैया, तब आलस्य वृत्ति आती है, तब वह सतगुण के प्रकाश को ढक देती है। महाराज ध्यान से सुने, विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निंद्रा आती है। तामस पुरुष को निंद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि इसमें विशेष बात एक है, सुने। निंद्रा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। युक्त निंद्रा और अति निंद्रा। पहले सुने युक्त निंद्रा क्या होती है। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि निंद्रा में एक विश्राम मिलता है। विश्राम से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण में निरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है निंद्रा से। कौन सी निंद्रा से? युक्त निंद्रा से। ताजगी आने से साधन भजन करने में और संसारिक काम करने में भी शक्ति मिलती है हमें, और उत्साह रहता है। इसलिए युक्त निंद्रा दोषी नहीं बतलाई गई है, प्रत्युत सबके लिए जरूरी है। भगवान ने भी युक्त निंद्रा को आवश्यक बताया है। युक्तो स्वप्न बबोधस्य योगो भवति दुखा, गीता महारानी के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहता है कि ताजगी मात्र के लिए निंद्रा साधक के लिए जरूरी है। जिस साधक के राग पूर्वक संसारिक संकल्प नहीं होते, उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है। किसको नींद आती है? जिस मनुष्य के राग पूर्वक संसारिक संकल्प नहीं होते, उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है। और जो ज्यादा संकल्पशील है, उसको नींद जल्दी नहीं आती। इससे बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि यह सिद्ध होता है कि संसार का जो संबंध है वह निंद्रा का सुख भी नहीं लेने देता हमें। जो संसार का सुख है वह हमें निंद्रा का भी सुख नहीं लेने देता है।
जो संसार का संबंध है, हमें निंद्रा का सुख भी नहीं लेने देता। और निंद्रा आवश्यक क्यों है? बाबा कहते हैं इसलिए आवश्यक है, कारण है कि निंद्रा में जो स्थिर तत्व है, हमारी नींद में जो स्थिर तत्व है, वह मनुष्य को साधन में प्रवृत्त करने में और संसारिक कार्य करने में हमें बल देता है, ताकत देता है। इसलिए निंद्रा बहुत जरूरी है। यद्यपि नींद तामसी है आपकी, यदि आपकी नींद हो, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि तामसी है, तथापि नींद का जो बेहोशीपना है वह त्याज्य है। कोई कोई लोग बिल्कुल बेहोशी से सो जाते हैं, वह त्याज्य है, उसको त्याजना चाहिए। और जो विश्रामपना है वह ग्राही है, उसको ग्रहण करनी चाहिए। परंतु हर एक आदमी बेहोशी के बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उनके लिए नींद का बेहोशी भाग ही ग्राह्य है। हाँ, जो साधना करके ऊंचे उठ गए हैं, जो मनुष्य साधना करके इससे भी ऊंचे उठ गए हैं, उनको नींद के बेहोशी भाग के बिना भी जागृति सुसुप्त में विश्राम मिल जाता है। कारण है, बाबा कहते हैं कि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वदा त्याग होकर परमात्मा तत्व में स्थित हो जाती है, तो महान विश्राम सुख मिलता है। इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की हमें प्राप्ति हो जाती है। अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि जो साधक है उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए। साधना वाला है, उसे विश्राम के लिए सोना ही नहीं चाहिए। उनका तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करते थे, अब लेटे लेटे भजन करना है। अब दूसरी आई है अति निंद्रा। अभी थी युक्त निंद्रा, अब है अति निंद्रा। बाबा कहते समय पर सोना, समय पर जागना युक्त निंद्रा है, और अधिक सोना अति निंद्रा है। अति निंद्रा के आदि और अंत में, यानी शुरुआत में और अंत में, किस निंद्रा के? अति निंद्रा के। शरीर में आलस भरा रहता है। जो आदमी ज्यादा सोता है ना, अत से ज्यादा, उसके शरीर में आलस भरा रहता है महाराज। शरीर में भारीपन भी रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हरेक कार्य में नींद आती रहती है उसे। 14वें अध्याय के 8वें शरीर में भगवान ने पहले प्रमाद को, दूसरे नंबर में आलस्य को, और तीसरे नंबर में निंद्रा को रखा है। प्रमादालस्य निंद्रा विस्तीर्ण ध्राति भारत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, परंतु यह पहले निंद्रा को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में प्रमाद को रखा है। निंद्रालस प्रामोदोत्थम। इस व्यतिक्रम का कारण यह है कि वहां इन तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग है, और यहां मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। यहां मनुष्य का पतन है अति निंद्रा में, क्योंकि आलसी तो आलसी है, फिर पतन ही है। बांधने के विषय में प्रमाद सबसे अधिक बंधन कारक है, अतः वह इसको सबसे पहले रखा है। कारण है कि प्रमाद निषिद्ध आचरणों में प्रवृत्त करता है, जिससे अधोगति होती है। आलस केवल अच्छी वृत्तियों को रोकने वाला होने से इसको 2 नंबर में रखा है। आलस हमारी अच्छी वृत्तियों को रोक देता है, हाँ, इसे 2 नंबर में रखा है। निंद्रा आवश्यक होने से बंधन कारक नहीं है। निंद्रा जरूरी है, नींद जरूरी है, इसलिए वो बंधन कारक नहीं है। प्रत्यतु अति निंद्रा ही बंधन कारक है। युक्त निंद्रा, जरूरत भर निंद्रा लो, वो बंधन कारक नहीं। ज्यादा निंद्रा लोगे तो वो बंधन कारक है। अतः इसको तीसरे नंबर पर बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं, गीता महारानी में व्यास जी महाराज ने तीसरे नंबर पर रखा है अति निंद्रा को। यहां उससे उल्टा क्रम रखने का मतलब यह था बाबा का कि सबके लिए आवश्यक होने से निंद्रा इतना पतन करने वाली नहीं है। निंद्रा से अधिक आलस पतन करता है हमारा। निंद्रा इतनी हमारा पतन नहीं करती जितनी हमारा आलस हमें पतन की ओर ले जाता है, और आलस से भी अधिक प्रमाद पतन करता है। आलस से ज्यादा हमारा प्रमाद पतन करता है। कारण है कि मनुष्य ज्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूल योनि की प्राप्ति होगी उसे। मनुष्य ज्यादा सोता है ना, ज्यादा सोने वाले मनुष्य को अगला जन्म वृक्ष का मिलेगा महाराज। किसका मिलेगा? वृक्ष का।
और वृक्ष मूल योनि में है, और मूल योनि में जो भी आते हैं ना उनमें जन्म लेगा वो। बाबा कहते मैन है वृक्ष। हाँ, परंतु आलस और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्युत होकर के दुराचार करने से नरक में जाना पड़ेगा, फिर उसे नरक में जाना पड़ेगा। यदग्रे चानो वंदे चा सुकम मोहिनवा तुम नाहा, यानी निंद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न होगा। सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में ना तो आरंभ में विवेक रहता है, हाँ, जो तामसी सुख है आलसी व्यक्ति का, तो ना तो शुरू में सुख मिलता है उसे, और ना परिणाम में विवेक रहता है उसका। हाँ, ना शुरू में विवेक है उसका, ना परिणाम में विवेक है। अर्थात यह सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता है, हमारे विवेक को जागृत ही नहीं होने देता है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आराम और परिणाम को सोच नहीं पाते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगों में विवेक है ही नहीं, तो वो ना तो शुरुआत में का परिणाम सोच सकते हैं ना आखिरी का परिणाम सोच सकते। लेकिन मनुष्य में बाबा कहते हैं विवेक है, लेकिन वो तामसी है, कायर है, आलसी है, प्रमादी है, तो उसका विवेक ये क्रियाएं जागृत नहीं होने देती। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य यह सोच नहीं सकता कि इस निंद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे फिर क्या लाभ है, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा, उस सुख को तामस कहा गया है। जो व्यक्ति यह विचार नहीं कर सकता, अपने विवेक से सोच नहीं सकता कि इस निंद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या हमारा अहित होगा, उस सुख को तामस कहा गया है। तत्तामस समदाहतम। अब बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं भैया इसमें विशेष बात है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति भी और पुरुष भी दोनों अनादि है, और ये दो हैं, एक नहीं है। प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, दोनों अनादि हैं, ये दो हैं। इस प्रकार इनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। इनकी पृथकता का अलग अलग होने का जो विवेक है वो भी अनादि है। यह विवेक पुरुष में ही रहता है, यह अनादि विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं रहता है, पुरुष में रहता है। जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, संसार के साथ अज्ञानता के कारण संबंध जोड़ लेता है, तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है। जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है, जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है तब विवेक प्रबल हो जाता है। राग हमारा सूक्ष्म जब होगा तब हमारा विवेक प्रबल होता है। जब राग बढ़ जाता है तब विवेक दब जाता है। राग बढ़ जाएगा, हमारा विवेक दब जाएगा, लेकिन मिटता नहीं है, दब जाएगा, मिटता नहीं है। पर विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाए भैया तो फिर राग टिकता नहीं है। जब मनुष्य का विवेक अच्छी तरह से जागृत हो जाता है तो हर कार्य सोच समझ के करता है, परिणाम पहले निकालता है, इसके बाद कार्य करता है। ऐसे पुरुष का पूर्ण विवेक जागृत कहते हैं, ऐसे पुरुष को। हाँ महाराज, जब हमारा विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाता है तो फिर राग टिकता नहीं, अर्थात राग का अभाव हो जाता है, और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है। फिर परम पूज बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, हे महात्माओं, उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृति जन सुख में आसक्ति हो जाती है। किसमें? किस सुख में? प्रकृति जन, संसार के सुख में उसकी आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति के रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवश सात्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है तब राजसी और तामसी सुख का त्याग करने में उसे बड़ी कठिनता मालूम होती है, बड़ी कठिनता महाराज। या तग्रे विस्मेव,
परंतु जब राग मिट जाता है तब वह सुख अमृत की तरह हो जाता है। परिणामे अमृत मम। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया राग के कारण ही तो रजोगुणी सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है हमें। रजोगुणी जो सुख होता है ना, यानी रजोगुणी सुख हम सब साधनों से संपन्न, और हम जिस साधन का विचार करें वो तुरंत हमें उपलब्ध हो जाए, राजसी सुख है महाराज। तो यह शुरुआत में तो अमृत की तरह लगता है, पर वह सुख परिणाम में प्राणी के लिए जहर की तरह अनिष्ट कारक अर्थात महान दुख रूप हो जाता है। प्रकृति जन सुख की आसक्ति होने पर दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं आता महाराज। जब प्रकृति जन हम सांसारिक सुख की जब हमें आसक्ति हो जाती है तो महाराज पर दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं। एक दुख आया खत्म नहीं हो पाया, दूसरा पहाड़ टूट पड़ा महाराज। इसका अंत ही नहीं होता दुखों का। कब? जब हम संसार जन सुख को प्राप्त करने की चेष्टा में लग जाते हैं। मेरा भी मेरा, भाई का भी मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, तो महाराज दुख के पहाड़ आते हैं। फिर वैसे भी कहा गया कि भाई की बेईमानी महान कष्टदायक, महान कष्टदायक। और बेईमानी तो सभी कष्टदायक हैं भैया, लेकिन भाई की बेईमानी, जब वही राग बाबा सुखरामदास जी कहते हैं तमोगुण का रूप धारण कर लेता है तो हे संत महात्माओं तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। फिर मनुष्य नींद और आलस के समय बर्बाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्य से विमुख होकर के अकर्तव्य में लग जाता है। परंतु तामस पुरुष को इन्हीं में सुख मालूम होता है। तामसी पुरुष को भैया आनंद आ रहा है हमें तो, हाँ बीवी बाल बच्चे भूखे मर रहे सो खूब मरने दो, किसान पेंशन योजना आ रही सो संजा के 80 वालों तो हम ले ही ले हैं, क्या लेना देना है हमको संसार से। ये तामसी व्रत वालों की वृत्तियां होती हैं। दूसरा जो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है हमारा, एक एक क्षण जिंदगी का भैया अमूल है हमारा, और ये फालतू में जा रहा है। क्योंकि मनुष्य शरीर हमें सिर्फ कल्याण हेतु मिला है, कल्याण करने के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा है भैया, फालतू में जा रहा है एक एक क्षण। पर जो नहीं को प्रकाशित करने वाला तथा उसका आधार है, जो नहीं को प्रकाशित करने वाला तथा उसका आधार है, वह वास्तव में है तत्व है। उसी तत्व को सच्चिदानंद कहते हैं। निरंतर सत्ता रूप से रहने के कारण उसे सत भी कहते हैं। ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे चित भी कहते हैं, और आनंद स्वरूप होने के कारण उसे आनंद कहते हैं। उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही अंश होने से यह प्राणी भी सच्चिदानंद स्वरूप है भैया। हम और आप, ये शरीर है ना, इसको मांस हड्डी चमड़े का मत समझो, उन्ना इसे 7 फुट का समझो। ये शरीर बड़े महत्व का शरीर है भैया। इस शरीर में ही भगवान विराजमान है, इसी शरीर में भगवान विराजमान है। और हम और आप क्या देते, अरे हड्डी मांस का बना हुआ है। हाँ, तो उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही अंश होने से यह प्राणी भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु जब प्राणी असत वस्तु की इच्छा करता है, किसकी इच्छा? असत वस्तु की, असत्य चीज की कामना करता है कि फलानी वस्तु मुझे मिले, तब उस इच्छा से वह स्वतः स्वाभाविक आनंद सुख ढक जाता है। फिर जो स्वाभाविक आनंद है, सुख है, वो ढक जाता है। जब असत वस्तु की इच्छा मिट जाती है हमारी, तब उस इच्छा के मिटते ही वह स्वतः स्वाभाविक सुख अपने आप प्रकट हो जाता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया निरंतर रहने वाला जो सुख स्वरूप तत्व है ना, उसमें जब सात्विक बुद्धि हमारी तल्लीन हो जाती है तब बुद्धि में स्वच्छता निर्मलता आ जाती है। उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धि से अनुभव में आने वाला वह स्वाभाविक सुख ही सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख दिखता नहीं है,
एहसास होता है, अनुभव होता है। और तामसी और राजसी सुख दिखता है। रजवासी ठाडवाड़ दिखते हैं, बाकी तो जो है ठीक, तामसी सुख दिखता है, लेकिन सात्विक सुख दिखता नहीं है। सात्विक सुख का तो हमें अनुभव होता है। सात्विक सुख में संसार के लोगों को क्या दिखता है? गरीबी। सात्विक सुख में गरीबी दिखती है भैया, लेकिन उस गरीबी भोगने वाले को सात्विक सुख का अनुभव होता है। हाँ, ना जेल जाना, ना कोर्ट जाना, ना कचहरी जाना, और ना अस्पताल जाना, नहीं जाना। भैया आप देखना, अधिकांशतः सबसे भारी रोग चल रहा है कैंसर का, देश में का, विश्व में। आप देखना गरीब व्यक्तियों को कैंसर बहुत कम होगा भैया। ये सर्वे भी आती है कि गरीब व्यक्तियों को कैंसर की बीमारी बहुत कम। और आपने एक प्रमाण देखा, कोरोना आया, गरीब व्यक्ति के ऊपर कम असर हुआ। गर्मी में घाम में फसल काट रहे हैं गरीब व्यक्ति, मेहनत कर रहे हैं। एसी वालों को सबसे ज्यादा कोरोना ने सताया है, क्योंकि वो राजसी ठाट वाले हैं, वो राजसी ठाट वाले हैं। राजसी ठाट वाले ही जो आओ। अब बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि में भी, जब बुद्धि से भी जब हमारा संबंध छूट जाता है तब वास्तविक सुख रह जाता है फिर। हाँ, बुद्धि से भी संबंध छूट जाता है। हाँ, बुद्धि का कह रही संसार की चीजों के लिए दौड़ाती है हमारी बुद्धि, उससे भी संबंध जब छूट जाता है तब वास्तविक सात्विक सुख का अनुभव हमें होता है। अब सात्विक बुद्धि के संबंध से ही उस सुख की सात्विक संज्ञा होती है कि ये सात्विक सुख है। बुद्धि से संबंध छूटते ही उसकी सात्विक संज्ञा नहीं रहती है फिर। अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया, मन में जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हमारी होती है, हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की जब इच्छा जागृत होती है भैया, तब वह वस्तु मन में बस जाती है फिर कि यह चीज हमें मिलनी चाहिए। सोने में भी वह चीज दिखाती है, आंख खुली फलानी चीज तुरंत दिखा दी, जिसकी हमें सबसे प्रथम जरूरत है और ज्यादा इच्छा है, हाँ, वह हमारी मन में बस जाती है भैया। अर्थात मन और बुद्धि का उसके साथ संबंध हो जाता है। उस वस्तु की इच्छा जो है, उस वस्तु की इच्छा के साथ हमारे मन, हमारी बुद्धि का संबंध हो जाता है, जुड़ जाता है। जब वह मनवांछित वस्तु मिल जाती है हमें, हमने जिस वस्तु की इच्छा की कि फलानी वस्तु हमें मिलनी चाहिए, और जब हमें वह मिल जाती तब वह वस्तु मन से फिर निकल जाती है, फिर निकल जाती है। अर्थात वस्तु का मन में जो खिंचाव था वह निकल जाता है। उसके निकलते ही, अर्थात वस्तु से संबंध विच्छेद होते ही वस्तु के अभाव का जो दुख था वह निवृत्त हो जाता है, और नित्य रहने वाले स्वतः सिद्ध सुख का तत्कालिक अनुभव हो जाता है। बाबा कहते हैं कि भैया, वास्तव में यह सुख वस्तु के मिलने से नहीं हुआ है हमें कि वस्तु मिल गई तो सुख हो गया। बोले ना, प्रत्युत राग के तत्कालिक मिटने से हुआ है। वस्तु मिल गई, वासना जो राग है तो इच्छा थी वह मिट गई, वो सुख है, वस्तु के मिलने से नहीं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया, पर एक संत महात्मा बोले महाराज पर क्या है? बोले पर यह है कि राजसी पुरुष भूल से उस सुख को वस्तु के मिलने से होने वाला मान लेता है कि हमें फलानी इच्छा के अनुसार वस्तु मिल गई, जैसे जो हमें सुख है, जैसे हमें जो सुख है। बोले ये कौन मान बैठता है? बोले राजसी सुख वाला। बाबा कहते हैं कि अगर हकीकत में देखा जाए, वास्तव में अगर देखा जाए, तो वस्तु का संयोग बाहर से होता है। किसी वस्तु को संबंध जो है वो बाहर से है, और प्रसन्नता भीतर से होती है। वस्तु का सुख बाहर से और प्रसन्नता हमारे भीतर से। तो भीतर से जो प्रसन्नता होती है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि हे भैया, वह बाहर के संयोग से पैदा नहीं होती ना। फिर बोले भीतर, बोले भीतर कहाँ? बोले हमारे मन में, हमारे मन में बसी हुई वस्तु के साथ जो संबंध था, उस वस्तु से संबंध विच्छेद होने पर पैदा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु के मिलने से, अर्थात बाहर से वस्तु का संयोग होते ही भीतर से उस वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाता है। मिल गई
खत्म खेल। और संबंध विच्छेद होते ही नित्य रहने वाले स्वाभाविक सुख का हमें आभास अनुभव होने लगता है। फिर बाबा कहते जब नींद में बुद्धि तमोगुण में लीन हो जाती है, हम नींद में हैं और हमारी बुद्धि तमोगुण में लीन हो गई, ना राजसी में भाई ना सात्विक में भाई, काय में हो गई, तामसी में, तमोगुण में, तब बुद्धि की स्थिरता को लेकर के वह सुख प्रकट हो जाता है। कारण क्या? कारण बोले कारण यह है कि तमोगुण के प्रभाव से नींद में जागृत और स्वप्न के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। पदार्थों की स्मृति दुखों का कारण है। सो रहा आंख खुल गई और कोनो दिमाग में बात चल रही और बात आ गई तो हाल दुख होगा, हाल उन्होंने कि क्या करें आप, नींद चढ़ गई अब तो है। बाबा सुखराम दास जी कहते पदार्थों की विस्मृति होने से निद्रा अवस्था में पदार्थों का वियोग हो जाता है। जब किसी चीज की वस्तु की विस्मृति हो गई, नहीं चल रही हमारी बुद्धि में, मन में, नींद में कोई वो चीज, तो बोले फिर क्या होगा? बोले वियोग हो जाता है। तो उस वियोग के कारण स्वाभाविक सुख का हमें फिर अनुभव होने लगता है। कोई बात, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, मन बुद्धि में सो रहे हैं। हाँ, इसी को निंद्रा का सुख कहते हैं। फिर नो टेंशन जो सोता है वही निंद्रा का सुख है। और भैया आज के जमाने में नो टेंशन तो कोई है ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते परंतु बुद्धि की मलिनता से वह स्वाभाविक सुख जैसा है वैसा अनुभव में नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि बुद्धि के तमोगुणी होने से बुद्धि में स्वच्छता नहीं रहती, गंदगी भरी रहती है। बुद्धि हमारी तमोगुणी है, बुद्धि में स्वच्छता नहीं रहेगी, निर्मलता नहीं रहेगी भैया। हाँ, गंदगी भरी। फिर स्वच्छता न रहने से वह सुख स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। फिर इसलिए निंद्रा के सुख को तामस कहा गया है। जो नींद का सुख प्राप्त करता है वो तामसी सुख है। इन सब का मतलब यह हुआ, बाबा कहते हैं कुल मिला के कि सात्विक मनुष्य को संसार से विमुख होकर के तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है। तामसी पुरुष को संसार के विमुख होकर तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है। और राजसी मनुष्य को राग के कारण अंतःकरण में बसी हुई वस्तु के बाहर निकलने से सुख होता है। और तामस मनुष्य को वस्तु के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों की विस्मृति से और निरर्थक क्रियाओं में लगने से सुख होता है। फालतू की क्रिया में लगा है वो, उसी को सुख मानता है। इससे यह सिद्ध हुआ, बाबा कहते हैं कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सुख स्वरूप तत्व है वह असत के संबंध से आच्छादित रहता है। और विवेक पूर्वक असत से संबंध विच्छेद हो जाने पर, राग वाली वस्तुओं के मन से निकल जाने पर और बुद्धि के तमोगुण में लीन हो जाने पर जो सुख होता है वह उसी सुख का आभास है। इसका मतलब यह हुआ कि संसार से विवेक पूर्वक विमुख होने पर सात्विक सुख, भीतर से वस्तुओं के निकलने पर राजसी सुख और मूर्ता से निंद्रा आलस में संसार को भूलने पर तामस सुख होता है। परंतु वास्तविक सुख तो प्रकृति जन पदार्थों के सर्वदा संबंध विच्छेद से ही होता है। इन सुखों में जो प्रियता, आकर्षण और सुख का भोग है वही परमार्थिक उन्नति में बाधा देने वाला है भैया, और पतन करने वाला भी है। इसलिए पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले साधकों को इन तीनों सुखों से संबंध विच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि आलस्य और अक्रिय प्रमाद एक जैसे दिखते हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि आलस और अक्रिय प्रमाद एक जैसे दिखते हुए भी उनमें थोड़ा अंतर है। कितना? बोले आलस में वृत्तियों के भारी होने से सुख होता है हमें, और अक्रिय प्रमाद में कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से सुख होता है। और तमोगुण की वृत्ति जो प्रमाद है वह तो अच्छी प्रवृत्ति को रोक कर खेल कूद आदि सामान फालतू क्रियाओं में लगाता है। परंतु जब प्रमाद के साथ राग मिल जाता है जो कि रजोगुण का रूप है, तब उससे कामना हमारी पैदा हो जाती है और कामना से फिर
अनेक तरह के पाप अनर्थ होते हैं जिनका परिणाम भैया बड़ा भयंकर होता है। राग से अनेक विकार पैदा होते हैं, पर वे सब विकार प्रकृति में होते हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य संबंध होने से पुरुष प्रकृति के उन विकारों को अपने में मान लेता है, तो यह पुरुष भोगी हो जाता है। परंतु जब उसको यह बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि विकार आते हैं और जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर विकारों के आदि और अंत को देखने वाली अपनी नित्य सत्ता ज्यों की त्यों ही रहती है। विकार आते हैं, जाते रहते हैं भैया, हाँ, उत्पन्न होते, नष्ट होते हैं, परंतु विकारों के आदि और अंत को देखने वाली हमारी नित्य सत्ता ज्यों की त्यों हुई रहती है। तब उस अवस्था में पुरुष योगी हो जाता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया प्रभु जी आप ही के आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ के जो पूर्ण हो वेदासु की। अरे दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। 20वें से 39वें श्लोक तक भगवान ने गुणों की मुक्ता को लेकर के ज्ञान कर्म आदि के 3 भेद बताए। अब इनके सिवाय गुणों को लेकर के सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं को भी 3 भेद होते हैं। इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के श्लोक में कल की कथा में बतलाएंगे। 40वें श्लोक में कल बतलाएंगे। आज की कथा का समापन